हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एल्कोहल्स क्या है। एल्कोहल ROH ये एल्कोहल है और यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड पोलर हुआ करता है, जिस कारण से वह क्या करेगा भाई, ये H बाहर चला जाएगा और RO- यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। तो इसको क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। तो देखिएगा, एल्कोक्साइड आयन बन जाता है और H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो एल्कोहल H+ किस तरह से देता है, उसी को हम लोग एसिडिटी ऑफ एल्कोहल कहते हैं। वैसे एल्कोहल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे CH3 CH2OH है, ये आपका एल्कोहल है। एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और यही एल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम क्यों कर रहा है सर, इसकी प्रॉपर्टीज क्यों है? न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे ये किसी भी H+ को बुला सकता है, किसी कार्बोकेटायन को बुला सकता है, या अपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है। तो ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्यों सर? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ बुला सकता है। इसको भी दे सकता है और इसको भी बुला सकता है, किसी भी कार्बोकेटायन को बुला सकता है। एल्कोहल भी है एज न्यूक्लियोफाइल। क्यों सर? किसी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति इसका अट्रैक्शन इस बात को शो करता है कि इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। और कुछ लोग कहा करते हैं कि एल्कोहल कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल आल्सो। बिल्कुल, देखिए कैसे हो सकता है, एल्कोहल कैन नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, अगर H+ का छींटा मार दिया जाए किसी एल्कोहल पर तो क्या करेगा, ये इस पर अटैक हो जाएगा और लोन पेयर अपना ये हाइड्रोजन को दे बैठेगा। तो हमारा एल्कोहल क्या बन जाएगा? बिल्कुल आपने सही सोचा है, यहाँ पर H, यहाँ पर H और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज। इसके पास दो लोन पेयर था, ऑक्सीजन में एक ही बचेगा। तो इसको हम लोग कहा करते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो देखिएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। क्यों सर? ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर एल्कोहल, नॉर्मल एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके कारण क्या होता है? यस, इसके कारण हो जाता है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल में क्या होगा, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। क्यों सर? क्योंकि ऑक्सीजन में है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन को ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आई हैव पॉजिटिव चार्ज, नो एट ऑल। क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को तोड़ करके CO बॉन्ड हमेशा टूट जाया करता है। और CO बॉन्ड के टूटने के कारण कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है? बिल्कुल, रिएक्शन विद PCl5, PCl3, इस तरह के रिएक्शन इसमें हैं। आप और देखेंगे SOCl2 के साथ में रिएक्शन इसका है ना, ZnCl2 के साथ में इसका रिएक्शन, तो OH बॉन्ड टूट जाया करता है। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस है जो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के बेस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, देखिए यहाँ, तो जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तब क्या होता है? बिल्कुल, तब हो जाता है क्लीवेज किसका हो रहा है? RO में से H का हो रहा है। तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोटोनेटेड एल्कोहल में CO बॉन्ड टूटता है, मतलब वो अलग हो जाता है और ये पार्ट अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अच्छा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड से आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी एल्कोहल की एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, और फिनॉल के लिए भी वही है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात करते हैं। हम लोग एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन हुआ करती है कि जब कोई एल्कोहल किसी कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनता है, फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस, जो सेंट वगैरह लाने के काम आता है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन। इस तरह की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल को एज ए न्यूक्लियोफाइल माना करते हैं। चलिए ठीक है, आइए डिटेल में आज हम के टॉपिक में हम लोग एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को हम एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि CH3OH को किसी एक्टिव मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, या सोडियम पोटेशियम भी हो सकता है, इन सब में से किसी के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। अगर ये एल्यूमिनियम है तो इनमें से किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा। बिल्कुल, मैं सोडियम के साथ में इसको लिख देता हूँ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, देखिएगा
ये क्या बनेगा, बिल्कुल CH3O के साथ में NaOH बॉन्ड टूट गया है और यहाँ पर H2 गैस बाहर निकल गई, बैलेंस आप कर लेंगे। तो इस रिएक्शन को इससे कंपेयर किया गया, कैसे सर, जैसे कोई एसिड किसी मेटल से एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे आपने यहाँ लिख लिया कि जिस तरह से HCl किसी जिंक के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, बिल्कुल ZnCl2 + H2 गैस निकालता है, तो H2 गैस निकलती है, सॉल्ट बनता है। उसी तरह से एल्कोहल भी, मोस्ट ऑफ द एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, मैग्नीशियम, इन तरह के मेटल से, इनमें से किसी से एक से भी आप लिख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड है, आप यहाँ पर पोटेशियम एल्कोक्साइड लिख सकते हैं, ये सोडियम मेथॉक्साइड आयन है और H2 गैस बाहर निकल रहा है। तो इसका कंपेरिजन इसकी तरह किया गया है। क्यों सर, क्योंकि जिस तरह से एसिड H2 गैस को रिलीज करता है किसी रिएक्टिव मेटल के साथ में, उसी तरह से एल्कोहल भी किसी एक्टिव मेटल के साथ में करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड आयन बनाता है, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, सोडियम मेथॉक्साइड, और H2 गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से जिस तरह से एसिड H2 गैस रिलीज करता है वैसे एल्कोहल भी करता है, तो एल्कोहल को एसिडिक बिहेवियर माना गया। अच्छा, इसी से आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा बड़ा एल्कोहल भी आप ले सकते हैं और इसको मैंने किससे ट्रीट कर दिया, सोडियम मैग्नीज, किसी से भी ट्रीट कर दीजिए आप एक्टिव मेटल से, तो क्या बनाएगा, बिल्कुल आपने सही सोचा है, सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं इसको, और H2 गैस बाहर निकलेगी। बैलेंस कर लेंगे थोड़ा इक्वेशन को। कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो हो गई कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। इसके अलावा अगर मैं फिनॉल को ले लेता हूं तो देखिए फिनॉल क्या करता है, फिनॉल का रिएक्शन अगर सोडियम से करवाते हैं तो क्या बनेगा, बिल्कुल आपने सही सोचा है, यस, इसका भी OH बॉन्ड टूट जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज हुआ करता है, ध्यान रखेंगे। इसको सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड कहते हैं, मेथॉक्साइड। अच्छा, एक बात देखिएगा, अब आपसे कहा जा सकता है कि ये दोनों रिएक्शन एक ही जैसी हैं, सबके सब हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही हैं। यहाँ पर फिनॉल और एल्कोहल की एक खास बात यह है कि फिनॉल कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर रिएक्शन कर बैठता है और क्या बनेगा सर, बिल्कुल ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा सर, यस, Na यहाँ पर आके लग जाएगा, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव। आपको ध्यान आ रहा होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, सॉल्ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा सर, O के साथ में Na और प्लस HOH, इसको H2O भी कहते हैं। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम करता है कि फिनॉल रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन ये रिएक्शन एल्कोहल नहीं करती है। CH3OH के साथ में अगर आप NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो नो रिएक्शन, तब यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। सर क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन क्यों नहीं बन रहा है, ये रिएक्शन का ना होना इस बात को बताता है कि एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जितना रिएक्शन एल्कोहल शो कर रहा है उतना फिनॉल भी कर रहा है, लेकिन फिनॉल एक एडिशनल रिएक्शन शो कर रहा है। फिनॉल क्या कर रहा है, किसी बेस के साथ में भी NaOH, KOH के इस तरह के बेसिक सब्सटेंस के साथ भी रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग ONA बना ले रहा है और H2O गैस बाहर निकल रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन ये शो नहीं कर रहा है। सर क्यों नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये है कि इट इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, इट इज लेस एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज फिनॉल बिहेव एज, यहाँ पर ये तो पक्का है कि ये बेस है बिल्कुल, या ये इट इज बेस अल्कलाई है, तो ये क्या माना जाएगा, ये एसिड माना जाएगा। लेकिन ये तो बेस है, यहाँ पर ये बेस की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट स्ट्रॉन्गर एसिड, ये इतना एसिडिक नहीं है कि इस बेस के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना सके। चलिए आगे देखते हैं कि एल्कोहल के लिए भी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं एल्कोहल्स। यहाँ मैं कंपेयर करता हूँ CH3 CH2OH को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर भी CH3 को लगा दिया जाए और यहाँ पर भी मैं कंपेयर कर लेता हूँ। देखिएगा अगर आप देखें तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, आप ऐसे समझ पा रहे होंगे, और यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल है। अच्छा एक और बात देखिएगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल है। देखिए अल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन ऐसा देखा गया कि 1 डिग्री एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री और 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। तो व्हाट इज द कॉज, ये तो स्टेटमेंट हो गया कि 1 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल आर मोर एसिडिक देन करस्पॉन्डिंग
3 डिग्री अल्कोहल। सर कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल सिंपल से इसका रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान रीजन, आप एक बार समझ लेंगे तो किसी भी सब्सटेंस के, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के एसिडिक स्ट्रेंथ को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पर अगर H चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा CH3 CH2O- ऐसे बनेगा, H चला गया है। और यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 C के साथ में क्या बनेगा? बोलिए बोलिए फटाफट। CH और O- आयन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा? इसका H चला जाएगा तो क्या बनेगा? बाकी तो कोई चीज़ नहीं करना है, आपको केवल H को हटाना है। तो हमने इस तरह से कर दिया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। अब एक खास चीज़ देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है सर, तीनों ही आयन में से कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल है? ध्यान रखेंगे, ग्रेटर द डिलोकलाइजेशन ऑफ, ग्रेटर द डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ रिलेटिव स्पीसीज। ये ध्यान रखिए बस। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल कम हो। क्यों सर? प्लस आई इफेक्ट के कारण ये आसानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन में और ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर सुनिए, यहाँ पर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने के कारण प्लस आई इफेक्ट के कारण, ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट लोअर द एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन। आप इसको ऐसे समझें जैसे किसी के पास, जैसे मान लीजिए किसी का पेट भरा हुआ है और आप उसके लिए कुछ खाना ला के दे रहे हैं और उसके लिए हालत टाइट हो जाएगी, वो खाना नहीं खाना चाहेगा। मतलब देखिए, हर आदमी को भूख होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है इसके पास, ऑक्सीजन के पास, आप और उसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो क्या होगा? वो डीस्टेबलाइज होगा, स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है और एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब प्लस आई इफेक्ट कम है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पर वेरी हाई अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको अनस्टेबल कर देगा। तो यहाँ से H+ को खो देने के बाद इस तरह से बनना नहीं चाहेगा। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ आसानी से बन पाएगा। सर क्यों बन पाएगा? क्योंकि उसकी अपेक्षा इसका एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी। फिर से सुनिएगा, जिस कंपाउंड, जिस स्पीसीज में H+ के जाने के बाद नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो स्पीसीज इसमें से स्टेबल कम होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, किसी अल्कोहल के लिए ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहेंगे अगर, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी उसकी अपेक्षा या इसकी अपेक्षा यहाँ कम होगी। इसलिए ये अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं, RCH2O-, ये हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। RC, और यहाँ पर भी मैं और लगा देता हूँ, RCHO-, ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसकी अपेक्षा। और यहाँ क्या लगा लेंगे? RC के साथ में R, और ये इस तरह का सबसे एसिडिक कम ये होगा। इसका जो एसिड रहा होगा, जिसका भी जो अल्कोहल रहा होगा, ये वाला अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होगा। क्यों सर? H+ को जाने नहीं, ये H+ को आसानी से नहीं देगा क्योंकि इसका रिलेटिव जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा वो बहुत कम स्टेबल होगा। ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहेंगे तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ज़्यादा आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी के पास पैसे की कमी है और पैसा चाहता है, उसने पैसा कमा लिया, किसी ने उसको क्या कर दिया, 1 करोड़ रुपए का हीरे का एक मुकुट बना करके उसको दे दिया और बोला जाओ शहर के इस छोर से उस छोर तक चले जाओ आप शाम के टाइम में या किसी भी टाइम पर। तो क्या होगा? उसकी तो जान निकल जाएगी भाई। उसको हीरे का, करोड़ों रुपए की हीरे का हार पहन के, एक मुकुट पहन के जाएगा, रास्ते में का उसका गला कट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो हीरे से या उस कीमती मुकुट से ज़्यादा उसको अपनी जान की फिक्र रहेगी। इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि अनस्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज तो चाहिए, लेकिन इतना नेगेटिव चार्ज मत दीजिए इसको कि अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने के कारण ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ बनना नहीं चाहेगा, लेकिन ये यहाँ से बनना चाहेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं कि भाई मैंने लिखा HOH, वाटर ले लिया यहाँ पर, और कोई भी अल्कोहल ले लेता हूँ, इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि इन दोनों में से H जाने के बाद बचेगा क्या है। इसमें H अगर निकाल देता हूँ मैं तो HO- बचेगा, इस H को मैंने बाहर निकाल दिया, और इसके भी H को निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा? CH3O- बचेगा। तो देखिएगा किसका ऑक्सीजन, किसका करस्पॉन्डिंग आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसको थोड़ा कम स्टेबल करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इज नॉट गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, तो क्या करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो देखिएगा ग्रेटर द डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज या लोअर द चार्ज इन द करस्पॉन्डिंग आयन,
ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ आयन, जितना कम चार्ज होता है किसी भी आयन में, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में जितना कम चार्ज रहेगा या जितना डिलोकलाइज्ड चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर चार्ज इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगी, तो इसकी अपेक्षा ये कम स्टेबल होगा, मतलब आसानी से यहाँ जाना नहीं चाहेगा। इसका मतलब वाटर इज मोर एसिडिक दैन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, किसी भी एल्कोहल से पानी हमेशा ज़्यादा एसिडिक माना जाता है। सर क्यों? क्योंकि ये आसानी से H+ दे करके करस्पॉन्डिंग स्टेबल आयन OH- आयन बनाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब आप समझ रहे होंगे कि आप कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, देखिए CH3 CH2OH, इसकी अपेक्षा ये कम एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों सर? अरे यहाँ पर देखिएगा CH3 ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट काम करेगा यहाँ पर, यस और नो, O-, तो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो, क्योंकि दो कार्बन लगे हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है, ये तो ऑर्डर ऑफ वाटर और एल्कोहल को लेकर हो गया। आगे चलते हैं, फिनॉल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, देखिएगा अगर आपसे कहा जाए कि ROH और फिनॉल में से कौन, फिनॉल मतलब ये वाला फिनॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिनॉल और एल्कोहल में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आप हमारा आंसर आता है फिनॉल। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट होगा कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। और इसमें कहा जाता है कि अगर फिनॉल में आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, मतलब NO2 को लगा दिया है, तो ये ज़्यादा एसिडिक रहेगा। ऐसे ही कहा जाता है कि अगर किसी फिनॉल में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, ज़्यादा NO2 ग्रुप को लगा दिया जाए, मतलब NO2 यहाँ भी लगा दिया जाए, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, NO2 है और यहाँ पर मैं NO2 को लगाया हूँ, जगह NO2 लगा दिया है, तो इट इज़ मोस्ट एसिडिक, आप समझिए इसको, ये मोस्ट एसिडिक है और इसकी अपेक्षा ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। यहाँ कहीं इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा आर्थो वाला, मेटा वाला, ये मेटा मतलब अगर यहाँ पर NO2 को, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? अगर मैं इसका नामनक्लेचर कर दूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ध्यान रखेंगे कि E इज मोर एसिडिक दैन D, दैट इज E इज मोस्ट देन D और देन C, B और A। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस, है ना। हालांकि जब एसिड यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप किसी मेटा पोजीशन पर लगता है तब उसका इफेक्ट कम होता है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं A और B में से। तो देखिएगा क्या देखेंगे कि एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। इसका बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आया करता है, ये स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिनॉल में रेजोनेंस के कारण इसका जो करस्पॉन्डिंग आयन हुआ करता है बहुत स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर लेता है, तो बहुत ही स्टेबल होता है। चलिए समझते हैं कि फिनॉल में क्या हुआ करता होगा। देखिएगा ये हमने लिया है फिनॉल का रेजोनेंस कैसे बनेगा। बिल्कुल हमने आपसे कहा था जिसके पास लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल और डबल बॉन्ड मिल जाए, या अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और लोन पेयर मिल जाए, तो वहाँ पर रेजोनेंस हो जाया करता है ना। तो क्या कहेंगे आप, बिल्कुल यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, ये बॉन्ड यहाँ डबल हो जाएगा और ये शिफ्ट हो करके लोन पेयर बन जाएगा, और बाकी जगह कोई चेंज नहीं करूँगा, बाकी की जगह मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, आई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, यस, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये स्ट्रक्चर बन गया है। अच्छा, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा हमेशा और प्लस चार्ज रहेगा इसमें। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कार्बन कैन नॉट होल्ड नेगेटिव चार्ज फॉर लॉन्गर टाइम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर ये शिफ्ट करेगा तो इसका ऑक्टेट एक्सटेंड होने लगेगा, तब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देगा। तो हमें जो मिल जाएगा, क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा और डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। फिनॉल में ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं कि ये चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी कार्बन लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकता और वापस से पहले ऐसा पोजीशन आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल आपने सही सोचा है, OH और इस तरह का ये स्ट्रक्चर आप जरूर बना के चेक करिएगा। ये इस तरह का और ये,
यहाँ पर वापस से लोन पेयर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। ये तो हुआ फिनॉल। फिनॉल के केस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और OH, देखिए OH बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा, चाहे किसी अल्कोहल को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, यस, OH बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना आसानी से H+ जाता है। तो यहाँ पर OH बॉन्ड ऑफ इन फिनॉल इज मोर पोलर। क्यों सर? क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, और वैसे भी यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जा रहा है। क्यों प्लस चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन में? ड्यू टू रेजोनेंस। जब ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा तब आसानी से H+, जब इसको इलेक्ट्रॉन की गरीबी होगी तब H से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और H+ के फॉर्म में भगा देगा उसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियल प्लस चार्ज, तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड विल इंक्रीज, और इस तरह से फिनॉल आसानी से H+ को रिलीज कर देगा। इसीलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो फिनॉल है और ये फिनॉक्साइड आयन है। तो देखते हैं क्या होगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल और फिनॉक्साइड दोनों का रेजोनेंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या समझ में आएगा आपको। बिल्कुल आपने सही कहा है। यहाँ पर लोन पेयर को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऐसा हम पहले भी बना चुके हैं स्टूडेंट्स। और क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएंगे लोन पेयर, और यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, और बाकी जगह में कोई चेंज नहीं करूँगा। फिर वही क्या हो रहा है सर इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज था, अब शिफ्ट हो गया है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, देखिएगा बिल्कुल, कार्बन कैन नॉट होल्ड नेगेटिव चार्ज फॉर लॉन्गर टाइम, और आगे शिफ्ट कर देगा भाई। तो क्या बनेगा, यस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा। आगे क्या होगा सर, फिर वही कहानी है कि कार्बन नेगेटिव चार्ज को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर हो जाएगा, और ये आगे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको आगे बनाता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, ये शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, यस, आपने सही कहा, कार्बन कैन नॉट होल्ड नेगेटिव चार्ज फॉर लॉन्गर टाइम। तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ, बोलिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, O के साथ में इस तरह का आयन बन जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हैं। देखिए किसका है, ये फिनॉल है। ये क्या मैंने बनाया है, ध्यान से देखिएगा, ये फिनॉल है और ये फिनॉक्साइड आयन है। तो फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा? देखिए फिनॉल इज लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोर सेपरेशन ऑफ चार्जेस है। क्या है सर यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज हो और किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज हो, देखिए, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है सारे रेजोनेंस में, और कार्बन में नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, मोर सेपरेशन ऑफ चार्ज किसमें हो रहा है यार, फिनॉल में। फिनॉल इज लेस स्टेबल, लेकिन फिनॉल क्या करता है, अपने H को दे करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्यों सर, ये फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। क्यों सर, क्योंकि यहां पर क्या है, लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज। चलिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया ये फिनॉल है, फिनॉल मैंने नीचे बनाया है। फिनॉल से क्या बन जाता है, O में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह का आयन ये बन जाता है। तो फिनॉल की अपेक्षा ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों सर, क्योंकि फिनॉल में मोर सेपरेशन ऑफ चार्ज है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज और कार्बन में नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं रह जाता है। इसीलिए लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण फिनॉक्साइड आयन इज कंपेरेटिवली फिनॉल के अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए यहां से ये फिनॉल से फिनॉक्साइड बनना चाहेगा और H+ को बाहर निकाल देगा। चलिए आइए देखते हैं कि NO2 को लगने से क्या होगा। सिंपल सी बात देखिएगा, अगर मैं NO2 को लगा देता हूं तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटर द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। यहां पर नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा डीलोकलाइज हम करेंगे उतना ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड फिनॉक्साइड आयन बनेगा। मतलब ये है। अब देखो, अब NO2 को लगाना कहाँ चाहिए, तो मैंने कहा आपसे NO2 को वहाँ लगाइए जहाँ पर नेगेटिव चार्ज के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या लगाएंगे, देखिए मैं NO2 को यहाँ पर लगाता हूँ, तो देखिएगा समझिएगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है वहीं पर अगर आप NO2 को लगाएंगे, NO2 रेजोनेंस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब ये है कि जहाँ खजाना रखा हुआ है, जहाँ खजाना रखा हुआ है वहीं पर आपने चोर को बैठा दिया है तो आसानी से चोरी करने में उसको आसानी हो जाएगी। अरे NO2 एक चोर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो NO2 को आप अगर आर्थो या पैरा पर लगाएंगे तब आसानी से इलेक्ट्रॉन को चुरा ले जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को चुरा ले जाएगा मतलब डीलोकलाइज करेगा। तो ग्रेटर द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ करेस्पॉन्डिंग आयन।
तो NO2 को लगाने की जब मैं बात करता हूं तो आर्थो और पैरा पर जब NO2 को लगाते हैं तो ग्रेटर डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो पाता है और करस्पॉन्डिंग फेनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होता है। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, आगे देखते हैं भाई, क्या देखते हैं। फाइनली हमने देखा ये हमारा फिनॉल है और फिनॉल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हायर एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर वहीं से इलेक्ट्रॉन को मैं हटा ले जाऊं तो बोलिए नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। क्या सर, अगर यहाँ पर मैं NO2 को लगा देता हूँ, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हायर एट आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगाएंगे तो आप ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या मोर एसिडिक होगा, ये है ना, मोर एसिडिक होगा। और एक बात करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ तो ये और ज़्यादा स्टेबल होगा NO2, और ये NO2 और भी ज़्यादा एसिडिक करना है आपको तो क्या करेंगे, बिल्कुल जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है आप रिंग भी बना सकते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मैंने वहीं पर NO2 ग्रुप को लगा दिया है तो ये मोर एसिडिक हो गया। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया कि भाई फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक। ये इसको पिकरिक एसिड भी कहा जाता है, ऐसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिकरिक एसिड कहते हैं, बहुत एसिडिक हुआ करता है। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ को पता करने के लिए ये मोर एसिडिक होगा, क्यों सर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। या ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आप ऐसा लिख लेते हैं फिनॉल के केस में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगा देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑलरेडी ज़्यादा होता है और आपने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को लगा दिया है ना, तो इसकी अपेक्षा ये कम एसिडिक होगा। और भी ज़्यादा आप लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, CH3 यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, तो ये और कम एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दीजिए और बड़ा ग्रुप लगा दीजिए अल्काइल ग्रुप। तो ध्यान रखेंगे, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इस चार्ट में देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लस M के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है और माइनस M के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। ये माइनस M इफेक्ट शो करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह गया होगा। एक बात का ध्यान रखना है, क्या सर, कि किसी अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हुआ करते हैं और फिनॉल से एसिडिक पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कुछ नहीं हुआ करता है। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये भी एक खास बात है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इससे भी स्ट्रांग एसिड हुआ करता है जिसको हम लोग कहा करते हैं सल्फोनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में सबसे स्ट्रांग एसिड हुआ करता है। तो ये तो बात हो गई। और एल्कोहल की अपेक्षा यहाँ पर कहीं पर वाटर आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, वाटर होगा और यहाँ कहीं एल्कोहल हो जाएगा, है ना। एल्कोहल से कम और कम हो सकता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कुछ होता नहीं है। इथाइन मॉलिक्यूल इज वन ऑफ द एसिडिक सब्सटेंस। अच्छा, एसिडिसिटी के लिए एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, चलिए pKa की वैल्यू को रखते हैं। देखिए pKa का मतलब क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ Ka। हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड। दो बात ध्यान रखेंगे, हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर द एसिड। जितना कम pKa की वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिडिक सब्सटेंस रहेगा। टेक केयर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो pKa के बेस पर भी और Ka के बेस पर भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, आज आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।